जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर पर नाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भजन कैसे किया जाता है। स्वामी जी महाराज ने हम सबको भजन करने की विधि बताई, सुमिरन करने की विधि बताई, ध्यान करने की विधि बताई। तो हम लोग करते हैं ध्यान, भजन, सिमरन सब करते हैं, लेकिन हम लोगों का बनता नहीं है। मन हमारा रुकता नहीं है और भजन में जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी समय के बाद मन उचाट हो जाता है, भागने लगता है। कहीं जहाँ जहाँ देखो वहाँ मन ही भाग जाता है। ये हमें समझना है। तो स्वामी जी महाराज ने आदेश हम सबको दिया है, सभी प्रेमियों को दिया है कि जो भी प्रेमी हैं आपस में ये चर्चा करते रहेंगे, और जिनका भजन बनता है, जिनका नहीं बनता है, आपस में सभी ये चर्चा करेंगे कि भजन कैसे किया जाए, मालिक की भक्ति भाव भजन कैसे किया जाए। तो स्वामी जी महाराज के वचन को हम लोग आपस में दोहराते हैं, और बार बार जब उस वचन को कहा जाता है तो दिल दिमाग में बैठता है। तो भजन का मतलब ये होता है कि एक सवारी है, जैसे सवारी सामने खड़ी है और हमें सवारी पे बैठना है। और जब सवारी पर बैठ गए तो जो ड्राइवर है, जैसे मोटरसाइकिल है या मतलब कार है या जहाज है या हेलीकॉप्टर है, कोई भी सवारी है जो सामने खड़ा है, उस पर आप बैठ गए तो जो ले जाने वाला ड्राइवर है उसको ले जाएगा। तो भजन का मतलब ये होता है कि हाँ, ये सवारी है, अपने घर जाने की सवारी है, यानी अपने घर सब लोग जाने की एक सवारी है। इस सवारी पर हमें बैठना है। तो हम कैसे बैठेंगे, यह सवारी पर कैसे बैठेंगे? क्योंकि वो सवारी पर वही बैठ सकता है जो साफ सुथरा हो, जो निर्मल हो, वही उस सवारी पर बैठ सकता है। और हम ये बैठने के लिए जाएंगे भी वैसे सब कुछ ले करके, तो कैसे होता है कि झटका मारता, कंड झटका मारता है, वैसे वो झटका मारता है, यानी आपको बहा देगा, आपको अपनी तरफ वो तब खींचेगा कि जब आपके ऊपर गंदगी नहीं रहेगी, तब आप दरवाज़ा खुलेगा, तब आप उसमें बैठोगे, तब सवारी में आप बैठ सकते हो। देखो, सीधी सादी बात है। तो अपने घर जाने के लिए जो भी हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हमें इकट्ठा करना पड़ता है। और जो कुछ भी हमने यहाँ का साजो सामान इकट्ठा करके रखा है उसको छोड़ देना है, और जो अपने घर सब लोग ले जाने वाला जो सामान है उसको इकट्ठा करना है। ये चीज़ है। तो भजन करने के लिए हमें पहले यहाँ के सामान को त्याग करके, यहाँ के सामान को छोड़ करके हमें अपने घर का जो सामान है उसको धारण करना चाहिए। तो अपने घर का सामान तो हम वैसे धारण नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अभी सामान अपने अभी कपड़ा हम जो है पुराना कपड़ा पहने उसी के ऊपर पहन लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो कपड़ा है, जो पुराना कपड़ा है, जो गंदगी वाला कपड़ा है, इसको उतारना है। इसमें इस गंदगी में क्या भरा है? काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, अहंकार भरा है, ममता भरी है, ये सब भरा हुआ है। अपना पराया ये सब भरा हुआ है, ये सब गंदगी है। तो ये सब गंदगी हमको हटाना पड़ता है, ये सब गंदगी हमको हटाना पड़ता है। हमें जब ये गंदगी हट जाएगी तभी हम नया कपड़ा पहनेंगे, साफ सुथरा स्नान करके तब नया कपड़ा पहनते हैं। जब पुराने कपड़े को उतारते हैं, स्नान करते हैं, फिर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम भजन करेंगे तो उस पर जो भजन हमारा तभी बनता है जब हम पुराने कपड़े को उतार देते हैं, यानी मन की मलिनता को। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो,
बस हो गया वजन। यानी जो हमारे अंदर जो मन की तरंगे हैं, यानी जो मन की कामनाएं हैं, मन की जो गंदगियां हैं, इसको हमें उतारना है। ये कि गंदगी उतारना है। जैसे मान लो आप शराब पीते हो तो शराब छोड़ दो, आप मांस खाते हो तो आप मांस छोड़ दो, आप जो है आपकी नियत वाद विवाद करने की है उसको छोड़ दो, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको छोड़ दो, आप शाकाहारी सदाचारी पहले हो जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो करनी है, आपके जो विचार बुद्धि में जो नाना प्रकार के आप विचार लाते हो, खराब खराब विचार, इसको हटाना है। ये सारे विचार को हटाओ, ये सारी गंदगियों को हटाओ, पहले ये सब करो। क्या पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, यानी पहले मूल सुधार। मूल का मतलब यह होता है जो गंदगी जो धारण की हो इसको पहले उतारो, इसको पहले उतारो। कह काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सतधारो, मध्य मास मिथ्या तजदारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। यानी पहले तो अपने अंदर की एक जो कमियां है इसको उतारने की कोशिश करो। जब ये कमियां उतर जाएं, काम क्रोध लोभ मोह विकार जो आप अंदर पनपते हैं ये धीरे धीरे उतर जाएंगे। कब उतर जाएंगे? जब आपका खान पान सही हो जाएगा। खान पान आपका सही हो गया, मान लो आप शाकाहारी हो गए, सदाचारी हो गए, खान पान आपका सही हो गया, तो जब जिसका खान पान सही हो जाता है तो उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कम जगता है। पहली बात तो यह है, खान पान सही कर लिया, शराब मांस मछली अंडा सेवन का बंद कर दिया, शाकाहारी हो गए, तो आपके अंदर जो ज़्यादा एक काम उत्पन्न होता था, क्रोध उत्पन्न होता था, लोभ मोह उत्पन्न होता था, ये आधा हो गया। समझ लो ये आधा हो गया, तुरंत आधा हो गया। अब इसको और कम आप कैसे करोगे? इस गंदगी को और कैसे काम करोगे? अपनी वाणी पर संयम रखो, यानी अपनी वाणी पर संयम रखो। ज़्यादा बकवास मत करो, ज़्यादा बोलो मत, तो वाणी पर अपने संयम रखो, यानी इसको कहते हैं कम बोलना। दूसरी चीज़ ये है कि आलस को त्यागो, यानी अब ज़्यादा मत सोना, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत से ज़्यादा, अभी धीरे धीरे, अभी तो 6 घंटे तक सो जाओ, लेकिन धीरे 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 उसमें भी कमी करना, तो कम सोना। और 2-4 बात यदि कोई आपको बोल दे तो आप जो है उस पर गुस्सा मत होना। ये सोचना कि ये 2-4 बात हमको बोल रहा है तो हमने कभी इसको बोला होगा, कभी इसको हमने कुछ कहा होगा, तो आज ये भी बोलकर अपना बदला चुका रहा है। तो ये सोच करके गम खा जाना। 2 बात आदमी का बर्दाश्त करना, कहना कम खाओ, गम खाओ और कम सो। ये 3 काम करो तो आपका 25% और कम हो जाएगा। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार जितने हैं ये 25% और कम हो गए, और कम हो गए। अब आप ये जब कम हो गए तो अब आप क्या करो? संगत करो, यानी अपने गुरु भाई बहनों का साथ करो। नहीं रोज समय मिलता है तो हफ्ते में 1 आध बार उनके पास जाओ और कुछ मालिक की चर्चा करो, उनके पास बैठ करके गुरु की चर्चा करो, गुरु को याद करो। कहीं सत्संग होता है तो सत्संग में बैठो। तो इससे ये बराबर नित्य का काम है, यानी जब जब आपको समय मिले तो आप सत्संगत में लग जाओ। आप अपने गुरु भाई बहनों की, यानी उनके ज़रूरत के अनुसार उनकी सेवा। देखो गुरु भाई बहन की जो सेवा होती है वह मालिक की ही सेवा कहलाती है, क्योंकि गुरु भाई बहन के अंदर वो मालिक बसता है। कहीं ना जाने के भेष में हर ही जो मिल जाए। तो जिन जिन गुरु भाई बहनों को गुरु ने रास्ता दिया उनका यदि कुछ मदद कर दोगे तो जान लो ये गुरु की सेवा आपने कर दिया। तो गुरु की सेवा कर दिया। गुरु कोई धन दौलत का भूखा थोड़ी है। गुरु तो यही परमार्थिक काम को देखता है कि मेरे बच्चे परमार्थ में कैसे लगते हैं, कैसे एक दूसरे को अपना समझते हैं, कैसे एक दूसरे के दुख दर्द में सहायक होते हैं। गुरु ये देखता है। गुरु धन दौलत से खुश थोड़ी होता है। गुरु आपको ये परमार्थी सेवा देता है
ये परमार्थी का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर दया करो, परमार्थ के लिए जिसमें सबकी भलाई हो, तो एक दूसरे की आप मदद करोगे। तो स्वामी जी महाराज यही कहते, जब तुम एक दूसरे की मदद करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो इसको हम जो है परमार्थ में जोड़ देते हैं, यानी भजन में जोड़ देते हैं। यानी तुम्हारा जो भजन अभी नहीं चल रहा है, तो हम उसको चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। वह नहीं है, वो तो मेरे पास सब कुछ है उसका। तो स्वामी जी महाराज यही कहते, तो सब कुछ मेरी टेट में है, तो मैं जितना चाहूँ, जब चाहूँ, जिसको जितना चाहूँ देना तो मैं दे दूँगा। तो जो तुम ये करते हो मेरे आदेश में, यह गुरु भाई बहनों के प्रति, तो यह एक मेरी सेवा हो जाती है, मेरी सेवा हो जाती है। तो इस तरीके से तुम्हारे अंदर का धीरे धीरे ये जो विकार है, ये जो कमियां हैं, ये दूर होने लगती हैं। जब कमियां दूर हो जाती हैं, तब तुम्हारा मन अपने आप ही महसूस करता है कि मैं कितना साफ सुथरा हूँ, कितना निर्मल हूँ। तुम्हारा तन अपने आप